शिकागो में भारत का डंका बजाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी जब पश्चिम से लौटे तो उनका पहला भाषण हुआ कोलंबो, श्रीलंका में। उस समय भारत की छवि एक गुलाम और कमजोर देश की बन चुकी थी। 15 जनवरी 1897 को स्वामी जी ने कोलंबो की धरती पर ऐसा भाषण दिया जिसने भारत को उसकी गौरवशाली परंपरा की याद दिलाई। स्वामी जी ने यह भाषण कोलंबो में हिंदू कम्युनिटी की मेजबानी में दिया। प्रस्तुत है भाषण के कुछ प्रमुख अंश। भारत बनाम पश्चिम। स्वामी जी ने कहा, पश्चिम भौतिक रूप से आगे है लेकिन आत्मिक रूप से खाली है, और भारत आध्यात्मिक रूप से पूरी दुनिया का मार्गदर्शक है, पूरी दुनिया का गुरु है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत को किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। दुनिया को भारत का अनुकरण करने की जरूरत है। सबसे बड़ा पाप आत्महीनता। स्वामी जी का वक्तव्य, अपने को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा, जब तक भारत खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक कोई उसे सम्मान नहीं देगा। धर्म का सही अर्थ। स्वामी जी ने धर्म को सिर्फ पूजा पाठ से ऊपर बताया। धर्म का अर्थ सेवा, करुणा, मानवता और आत्मज्ञान। उन्होंने बताया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर जाते हैं। जिस प्रकार से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुई नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म का एकमात्र लक्ष्य सत्य होता है। युवाओं के लिए स्वामी जी का सीधा संदेश, निर्भीक बनो, मजबूत बनो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि कमजोर राष्ट्र कभी महान नहीं बन सकता। आज की परिस्थिति में भी प्रश्न वही है, क्या हम अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं या फिर दूसरों की नकल करते हैं, या दूसरों की नकल में अपनी पहचान खोज रहे हैं, या फिर दूसरों का अंधा अनुकरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सीखो सबसे, लेकिन अपनी आत्मा मत खो। तो यह थे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ईस्ट में दिए गए पहले भाषण के कुछ अंश, जो कि कोलंबो में आयोजित हुआ था। स्वामी जी के महत्वपूर्ण भाषण उनकी पुस्तक लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में संकलित हैं। अगर आपको यह पुस्तक पढ़नी है तो आप इसको ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है। और अगर आप इसको मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं तो इसका एडिशन जो है वो गूगल पे भी उपलब्ध है, आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।